ब्रेकिंग न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जैसीपुर के पीछे दक्षिणमुखी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में। आप देखने लगे और हम बता दें आज यहाँ पर कि यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि बता दें कि गणेश की स्थापना यहाँ पर हुई है और चौथा दिन है और यहाँ पर हर डेली कीर्तन होता है, भजन होता है, सुबह शाम आरती होती है और साथ में यहाँ प्रसाद वगैरह का जो कार्य है वो करता है। और आज जैसे कि बता दें आज मंगलवार भी है और बुध नवरात्र की आज अष्टमी भी है। देखते रहिए इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जैसा आपको लगता है उसमें कमेंट भी करें। आप देख रहे हैं इसमें जैसीपुर के पीछे कनाड़ कॉलोनी में दक्षिणमुखी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर गणेश उत्सव की जो स्थापना है जैसे कि किया गया है 10 तारीख को यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की गई थी और 19 तारीख को इसका विसर्जन होगा। और यहाँ पर डेली जो पूरा है कीर्तन, भजन कीर्तन, आरती वगैरह हो रही है। हम दिखा रहे हैं आप लोगों की तस्वीरें लाइव जुड़ रहे और शेयर करें।
जी थोड़ा सा बैठो, एक भजन मेरा सुन के जाओ। बैठो बैठो, एक मिनट दो मिनट। चालू करें जी। हाँ करो, सब करो। कुछ इंटरव्यू नहीं देना, बता देना। गणेश जी का महापर्व बड़ी सुख शांति से धूमधाम से हमारे सफीदो पंचमुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर में आज 5वें दिन में सभी सायंकाल की वेला में सभी भक्तों को गणपति बप्पा जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। गणेश जी सुमंगल करता, रिद्धि सिद्धि के दाता हमारे मंदिर में आपके समक्ष विराजमान हुए हैं 10 दिन के लिए। आइए उन्हीं के खुशी में गणेश जी का कीर्तन हो चुका है। आइए बालाजी महाराज को भी बुलाते हैं। बालाजी हमारे महाराज बैठे हुए बोले, बालाजी का भजन कोई गाया? गा दियो, नहीं गाया? आइए बालाजी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। रे अंजना के हनुमान फिर तेरा पद से आना रे, अंजना के हनुमान फिर तेरा पद से आना रे, अंजना के हनुमान Yeah.
एक तो सिर्फ वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना के फिर उसको लाइव में से वीडियो नहीं निकालते निकालो किसका चलो सच्चे दरबार की गणेश जी महाराज की जिंदा कौन सा गोदी में उठा लो मेरी माँ का जाना कौन सा बोल बता क्या 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 पहले मुझे क्या बोलना है पहले बता दीजिए। अच्छा
जी सर, आज यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और आज 4 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, आज 4 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। तो किस तरह से जो स्थापना और ये है उसमें हम करेंगे। देखिए, ये गणेश जी महाराज शुभ करता एवं मंगल करता है। गणेश जी का जो है हनुमान गणेश जी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में इनका जन्मदिन हुआ है। इसलिए सभी लोग मंदिर में एवं अपने घर में गणेश जी की स्थापना इसलिए करते हैं कि ये विघ्नहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश ये विघ्नों के हरता हैं और मंगल के करता है। मंगल कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में मंगल हो। इसलिए सभी लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं कि हमारे घर में मंगल ही मंगल होता रहे हमेशा। और ये 10 दिन इनकी इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि इस दिन इनके दिन 10 दिन ही विराजमान करके स्थापित करके सुबह समस्त वेदियों की पूजन पाठ करते हैं। और गणेश जी को विधिवत कोई छोटी मूर्ति रखता है, कोई बड़ी मूर्ति रखता है, उसको विधिवत बढ़िया गणेश जी की पूजन पाठ अर्चना अनेक विधियों से 16 विधियों से होता रहता है। पश्चात आरती के बाद सारा दिन बढ़िया धूमधाम से 2-4 घंटे के लिए कीर्तन चलता रहता है। जैसा कि आज हमारा लगातार नित्य शुरू से दिन गणेश चतुर्थी से दिन आज 5वां दिन है। डेली निरंतर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और डेली यहाँ पूजन हो रहे हैं और अनेकानेक मंगल गाय बधाई गीत यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के दरबार में मनाए जा रहे हैं समस्त माताओं बहनों के साथ में। तो पंडित जी हम जानना चाहेंगे वो 16 विधि कौन कौन सी होती है। 16 विधि में जैसे हमारा गणेश जी को पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद आवाहन करते हैं, आवाहन करने के बाद उनका स्थापना करते हैं, स्थापना करने के बाद उनको आसन देते हैं कि भगवान हमारे इस पुष्प रूप आसन में विराजमान हो। 4 बार उनको जल का छींटा लगाते हैं, भगवान आपके हम पैर धुला रहे हैं, भगवान हम आपके हाथ धुला रहे हैं। तीसरी बार भगवान हम आपको मुंह में जल पिला रहे हैं। चौथी बार भगवान को हम संपूर्ण स्नान कराते हैं। उसके बाद भगवान को हम पंचामृत दूध दही घी और शहद देसी घाण और मधु ये सब मिलाकर के भगवान को अनेकानेक समस्त वेदियों में गौरी गणेश कलश नवग्रह तत्पश्चात गणेश जी महाराज को पंचामृत से दूब के द्वारा छींटा लगाते हैं। उसके बाद फिर हम फिर शुद्ध का जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं वैसे ही भगवान का हमारा यह पंचामृत स्नान होता है। उसके बाद स्नान करवा करके हम भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं, वस्त्र के बाद आचमन करते हैं, वस्त्र के बाद उप वस्त्र चढ़ाते हैं जो भगवान को जैसे बड़ा वस्त्र होता है गमछा धोती आदि कुर्ता पीला वस्त्र पीला पटका इत्यादि हम भगवान गणेश जी को अर्पण करते हैं। वस्त्र के बाद चंदन लगाते हैं, चंदन के बाद रोली अबीर गुलाल इत्र चावल पुष्प माला ये सब 16 विधि हो गई। धूप दीप नैवेद्य नारियल श्रीफल अखंड फल ये ऋतु फल और नैवेद्य द्रव्य दक्षिणा तत्पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना यही सब मिला करके हमारी 16 विधि होती है। 16 विधि से पूजा की हुई अत्यंत शुभदायी मानी जाती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि घरों में एक दिन रखते हैं स्थापित करते हैं मूर्ति लेकिन अगले दिन उसको विसर्जन कर देते हैं। कोई 4 दिन में करता है, कोई 10 दिन में करता है। हाँ जी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मन में एक भयावह की स्थिति होती है कि हमने संपूर्ण पूजा नहीं की। क्या ऐसी नहीं, ऐसे कोई दोष नहीं है। अपना जो इंसान अपने घर में गणेश जी की स्थापना करता है वो पहले से ही मन में विचार बना लेता है कि मैं गणेश जी के 2 दिन और इसमें यह नहीं लिखा है कि हम 10 दिन गणेश जी का उत्सव 10 दिन होता है तो हम 10 दिन ही मनाएं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हम 2 दिन भी रख सकते हैं, 5 दिन भी रख सकते हैं, 7 दिन भी रख सकते हैं, 9 दिन भी रख सकते हैं और 10वें दिन इनका विसर्जन हो जाता है। तो जब घर में मूर्ति स्थापित करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना? घर में जब हम मूर्ति स्थापना करते हैं तो हमको अनेका प्रकार शुद्ध सुच्चे मन से निर्मल जन मन सो मोहि पावा। पहले तो हमको पूजा करते समय हमारा मन निर्मल होना चाहिए, कभी भी हमारा मन इधर उधर भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम मूर्ति भी बैठा करके हमारा अगर मन नहीं ठीक हो रहा भगवान के चरणों में तो मूर्ति बैठाने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कहा गया निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल जन मन से भगवान सुबह स्नान करें। सर्वप्रथम सुबह 6 से लेकर के 7-8 बजे के बीच में स्नान कर लें, यह मनुष्य स्नान होता है। और 4 बजे 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में यह ऋषि स्नान होता है। इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य स्नान कर करके सुबह धोती या गमछा बांध करके ऊपर सब पीला वस्त्र पहन करके गणेश जी के सामने आसन में विराजमान हो जाएं और भगवान के यही जो अभी मैं विधि बताया अगर पंडित जी द्वारा नहीं करा सकते हैं तो स्वयं ही जल चावल गंगा जल इत्यादि दूब पुष्प आरती लड्डुअन का भोग या मोदक का भोग लगा करके आरती करके भगवान से हम क्षमा याचना करते हैं। और यही 2 दिन 3 दिन जो भी जितना दिन स्थापन की ऐसी भी विधि सुबह चलेगी और शाम को सिर्फ आरती और भोग होते हैं। पहले महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा पसंद हाँ था, जी, लेकिन हाँ जी। आज हरियाणा में भी इसका पसंद देखने को मिल रहा है। क्या कहें? ये देखिए हम जब किसी आजकल हमारी
देख रेख की बहुत प्रशंसा चल रही है संसार, देख रीति कुल रीति। इसलिए हम लोग, क्योंकि कई आजकल सारे टीवी में न्यूज चलते हैं, फेसबुक में न्यूज चलते हैं, यूट्यूब में न्यूज चलते हैं, क्या चलते हैं, ओहो वहां पर तो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बम्बे मुंबई के अंदर है ही। इसलिए देखते देखते हम लोग भी गणेश जी के फिर अगर किसी भक्त ने गणेश जी की स्थापना किया, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, वो दूसरे को बताया, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, वो तीसरे को बताया। ऐसे करके हमारे हरियाणा में भी बिल्कुल विख्यात हो गए गणेश जी। बोले गणेश जी महाराज की। और यहाँ तो कई लोगों के मनोकामना सिद्ध हो चुके हैं गणेश जी महाराज। हमारे मंदिर में साक्षात कई लोगों के मनोकामना सिद्ध हुई। साक्षात हमारी बैठी है बालूजा माता, जिनकी लड़की यज्ञ बन चुकी है, और वो हमेशा गणेश जी की पूजन पाठ में इतना निरंतर ध्यान लगाती थी कि हम क्या बताएं। अगर हमारी बात में झूठ हो तो साक्षात आपके पास बैठी है। गणेश महोत्सव को लेकर और क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, गणेश महोत्सव को लेकर और क्या बस संदेश हम तो देना यही चाहेंगे? देना चाहते हैं कि हमारे निरंतर यजमान बनते हैं गणेश जी के यहाँ, वेदियों का समस्त पूजन होता है। तो हम यही सभी जो भी हमारे इस न्यूज के माध्यम से देखना चाहते हैं, यहाँ करके हमारे समस्त वेदियों का स्थापना हुआ है, कलश स्थापना हुआ है, गणेश जी की स्थापना हुआ है। जो भी भक्त पूजन करना चाहता हो, अपने नाम का कीर्तन कराना चाहते हो, आकर के बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, कोई भी सेवा नहीं इसमें। जो भी यथाशक्ति दान दक्षिणा कर दे अपने मन से स्वेच्छानुसार। तो जो कीर्तन किया जा रहा है वो कब तक चलेगा? ये कीर्तन अभी देखिए मेरे हिसाब से शायद शनिवार को शायद पंचक लगने वाला है। तो यहाँ कई लोग पंडित लोग, ब्राह्मण लोग अपना अपना ज्ञान देंगे। हमारा ज्ञान ये है कि पंचक के पहले ही मूर्ति का विसर्जन कर दें तो अति उत्तम माना जाता है। तो हम लोग तो सोचे कि शायद शनिवार तक ही मूर्ति का विसर्जन जो है शाम को 3 से लेकर के 4-5 के बीच में हम लोग कर दें। क्या इसमें भी शुभ मुहूर्त की जरूरत पड़ती है? हाँ जी बिल्कुल। मूर्ति स्थापित करते समय हमको स्थित लग्न देखनी चाहिए। लग्न में कन्या, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सब हमारे लग्नें होती हैं। इन लग्न में कई लग्नें होती हैं जो कहने को मतलब स्थित लग्नें होती हैं। स्थिर में भगवान को विराजमान करने की लगन होती है, और जो विसर्जन करने का मुहूर्त होता है वो चल मुहूर्त पाया गया है। तो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग अपने पत्र में देख करके स्थिर लग्न में स्थापित कर देते हैं और चल मुहूर्त में विराज। अगर विसर्जन नहीं हो पाता, हाँ जी, किसी कारणवश, हाँ जी, तो फिर क्या? विसर्जन अगर कैसे नहीं हो पाएगा? अगर कोई लगन, कोई दोष आगे आड़े आ जाता है, हाँ जी, और विसर्जन नहीं हो पाता, तो किसी ब्राह्मण को बुला करके करवा दें। ब्राह्मण को लेकर के 1-2 ब्राह्मण मिलकर के अपने सर में रखे, मंत्रोच्चारण करते हुए। और आपके घर में लड़की है, लड़की को दोष नहीं माना जाता है, अगर 5 साल की 7 साल की कन्या है उसके सर में रखवा करके ब्राह्मण के द्वारा विसर्जन करवा दें। सर एक चीज आ रही है, सोशल मीडिया के पर आ रही है, हाँ जी, कि महाराष्ट्र के अंदर ये टूर्नामेंट होता था, हाँ जी, कि वहाँ पर गणेश मेहमान के रूप में गए थे 10 दिन के लिए, हाँ जी, इसलिए वहाँ पर उसका विसर्जन करना होता है। हाँ जी, लेकिन अपने यहाँ पे हमें जो है विसर्जन नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि जो गणेश शारीरिक सिद्धि हाँ जी, है, हाँ जी, उसकी पत्नी है, गणेश जी आते हैं। देखिए हम लोग इस मूर्ति का विसर्जन करते हैं। ये कहने का मतलब जब 10 दिन रहेंगे तो 10 दिन हम इनमें प्राण डालते हैं, और शुरू में संकल्प क्या बोलते हैं कि चल प्रतिष्ठापनम कार्यम संकल्पम अहम करिष्ये। अचल नहीं बोलते हैं, अचल हम बड़ी मूर्तियों को बोलते हैं जो संगमरमर की मूर्ति होती है। और मिट्टी की मूर्ति कभी भी घर में ज्यादा दिन तक नहीं रखनी चाहिए। ये साक्षात प्रमाण में लिखा गया कि मिट्टी की मूर्ति ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखनी चाहिए। उसका विसर्जन ही होता है। सिर्फ पत्थर की, संगमरमर की इत्यादि, लोहा, पीतल की, लोहा की तो रखते नहीं, पीतल की, तांबे की, चांदी की, अष्ट धातु की, सोने की, इस प्रकार की इत्यादि मूर्ति घर में रखने का विधान है। तो अभी पंडित जी हमारे दर्शक हैं, गणेश जी की आरती सुनना पसंद है। हाँ जी, दर्शक गणेश जी की आरती। अच्छा, कमेंट आया उसमें, अच्छा, गणेश जी की आरती जी, क्योंकि गणेश महोत्सव चल रहा है। अच्छा जी, चलिए फिर जी। नहीं, गणेश जी की आरती करना थोड़ी नहीं। बोलिए गणेश जी महाराज के। ओ मेरे मंदिर में आए गणराज हो, तो सबे आरती उतारे। मंदिर में आए गणराज हो, सबे आरती उतारे। मंदिर में आए गणराज हो, आरती उतारे।
और इनको प्रथम आशीर्वाद दिए कि से तुम्हारी पूजा के बिना कोई पूजा नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को तारे और विष्णु जी को तारे, ब्रह्मा जी को तारे और विष्णु जी को तारे, ब्रह्मा जी को तारे और विष्णु जी को तारे, ब्रह्मा जी को तारे और विष्णु जी को तारे। शंकर जी भोले बाबा जी, भोले बाबा की आरती गाए हो, सब आरती उतारे, मंदिर में आए भजनाल हो, आरती गाए, गंगा जी को उतारे और जमुना जी उतारे, उतारे और जमुना उतारे, गंगा जी को उतारे और जमुना जी उतारे, गंगा जी उतारे सर्वज्योति आरती गाए हो, सब आरती उतारे, मंदिर में आए भगवान हो, सब आरती गाए, आरती उतारे मंगल गाए, मंदिर में आए गणेश हो, सब आरती उतारे, मंदिर में आए गणेश हो, सब आरती गाए, कंचन थाली कपूर रुई बाती, कंचन थाली कपूर रुई बाती, आरती करे सारी दिन राती, सब भक्त मिल उड़ आए हो, सब आरती उतारे, मंदिर में आए गणनाथ हो, सब आरती गाए, मंदिर में आए गणनाथ हो, सब आरती उतारे, मंदिर में आए भगवान हो, सब आरती उतारे, आरती उतारे, आरती उतारे, आरती उतारे, आरती उतारे। ले लो थोड़ा सा, आप भी ले लो। जी मैडम, आज का जो प्रोग्राम है आपके जो प्रोग्राम में यहाँ पर जो है उसकी क्या कहेंगे? जैसे कि सब लोग जानते हैं कि वो आज कल युवा पीढ़ी है, वो अपने हिंदू धर्म से सनातन धर्म से दूर होती जा रही है। पुराने लोग का यही मकसद है कि वो सैनिक लड़कियाँ होती हैं जो आजकल की जनरेशन है वो अपने सनातन धर्म से जुड़ी रहें। इसी के उपलक्ष्य में आज गणपति स्थापना के दिवस में हमने यहाँ पर कीर्तन और संकल्प। तो ये कब तक चलने वाला है और कितने घंटे का रोज कीर्तन होगा? तो जैसा कि पंडित जी ने बताया शनिवार तक चलेगा, रोज 3 से 6 बजे तक। आपका जो प्रोग्राम जो पैसे यहाँ पे हाँ जी, डेली से ही होता है। नहीं, हम तो आपके पड़ोस में आएंगे। बोलने को राई मोनिका जी से बुलवा लीजिए। जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पर तस्वीर दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर के अंदर यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें जरूर है कि इसको शेयर करें, लाइक करें, फिर जैसे अगला अपडेट होता है फिर मिलेंगे।